नमस्कार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भक्त रस खान जी का नाम तो सबने सुना हुआ है और ये प्रसंग तो नहीं बहुत सुना हुआ है, लेकिन इतना सुंदर प्रसंग है कि जितनी बार भी सुनो उतनी बार और मन करता है इसको सुनने का। ये जो रस खान जी थे, ये दिल्ली के रहने वाले थे और ये लगभग सन 1558 की बात है, 1558 की बात है। इनका नाम था सैयद इब्राहिम खान और ये कविताएं लिखा करते थे, शौक था इनका कविताएं लिखने का। मुसलमान होते हुए भी इन्होंने भगवान कृष्ण जी की भक्ति में जो सवैये लिखे हैं वो तो बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं, दिल को छूने वाले हैं। उसकी कुछ पंक्तियां हैं। इन्होंने लिखा है, मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। ये जो पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं रसखान जी ने, वो ये कह रहे हैं कि चाहे मैं मनुष्य का जन्म लूं चाहे मैं पशु का जन्म लूं, कि हे प्रभु हे कृष्ण भगवान, मेरा जन्म किसी भी रूप में हो, लेकिन हो ब्रज भूमि में। ब्रज भूमि में रहने की प्रार्थना की है इन पंक्तियों में रसखान जी ने। तो ऐसी क्या घटना इनके जीवन में घटी कि ये जो खान है, जो खान साहब है, ये रसखान बन गए। नाम तो इनका सैयद इब्राहिम खान था और ये रसखान कहलाने लगे। तो एक दिन खान साहब जो है पान खाने के लिए पान वाले की दुकान पे गए। अब पान वाले के जो जैसे हुक्के बने होते हैं, दुकान बनी होती है, तो कुछ पोस्टर लगे रहते हैं, पिक्चर्स कैलेंडर टंगे रहते हैं। तो वहां पे कान्हा जी का एक बाल रूप का कैलेंडर जो था वो लगा हुआ था वहां पे। बाल रूप में कान्हा जी हैं और उनके पैर नंगे पैर हैं वो, और देख रहे हैं वो। अब ये देखो, आज तक हम इतनी उम्र के हो गए हैं, हम भी फोटो देखते हैं, भगवान जी की सारे स्वरूप देखते हैं, लेकिन कभी हमारे मन में वो भाव नहीं आया या वो बात नहीं आई जो ये जो खान साहब है वो ये कह रहे हैं। तो ये खान साहब पान लेने आए हैं पान की दुकान पे, वहां खड़े हैं और उस पान वाले को कह रहे हैं कि भाई ये जो नन्हा सा बालक है जिसका ये तुमने लगा रखी तस्वीर, ये कौन है? अब वो पान वाला तो अपने काम में लगा हुआ था, ऐसे हाथों से मल मल के पान फटाफट बनाई जा रहा था। तो ये कह रहे हैं, भाई ये जो अ, लगा रखी है तस्वीर, ये बच्चा कौन है? इसके तो पैरों में जो है जूते भी नहीं है, नंगे पैर इसको ऐसे खड़ा करा हुआ है। बड़े सरल से स्वभाव के थे, जो मन में बात आई इन्होंने पान वाले को कह दी कि जमीन पे खड़ा हुआ है ये बच्चा, कैसे जमीन इतनी खुरदरी है। अब जो पान वाला था, तो वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अपना पान बना रहा है और अपनी धुन में जैसे बोल देते हैं, अरे भाई इतनी फिक्र है तो तू पहना दे चप्पल इन्हें। पान वाला बोला, तो भाई जाओ चप्पल ले आ, जूते ले आ, इन्हें पहना दे, और हंसने लग गया। भाई उसने तो मजाक में लिए बात की, तस्वीर में देखा है वो बाल गोपाल जी की, और ऐसे कह रहा है तो जा ले आ चप्पल पहना दे इन्हें। और वो इतने सरल स्वभाव के, ऐसे वो तस्वीर उनके मन को छू गई। तो वो जो है दूसरे दिन ही अपना जो है दोबारा आए उसकी दुकान पे, और हाथों में उन्होंने वो छोटी छोटी जुतियां, छोटी छोटी चरण पादुकाएं जो है वो ली, और पान वाले से पूछते हैं। अब पान वाले से क्या पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। अब वो पान वाले ने ऐसे तिरछी आंखें करके देखा है, सच्ची मुच्ची हाथ में जूती लेके खड़े हैं। तो अब तो उन्हें अपना पल्ला झाड़ा, नहीं तो मन में सोचा भी कोई पागल है भाई, ऐसे जूतियां भाई उठा के ले आए, ऐसे पल्ला झाड़ा, कहता है देखो भाई ऐसा है कि यहाँ तो मिलेगा नहीं है, नन्हा बच्चा तुम्हें, जाओ जाओ कहीं और ढूंढो, कहीं मिल जाएगा, जाओ दूसरे लोगों से क्यों नहीं पूछते? ऐसे गुस्से से कहने लगे, वो बार बार पूछ रहे थे, जाओ दूसरे लोगों से जाके पूछो, वो बता देंगे कहाँ मिलेगा। अब वो जो छवि देखी खान साहब ने, वो उनके दिमाग में वो छवि घूम रही है, उस सूरत को अपने दिल में बसा के वो खान साहब चल पड़ते हैं। और हर जो आने जाने वाला व्यक्ति होता है, जो उधर से गुजर रहा होता है, हर एक से पूछते हैं,
अब वो क्या बता रहे हैं खान साहब, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। अब वो जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो कहते हैं ना हमारे हर काम को प्रभु देखते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो ऊपर से देख रहे हैं कि ये भक्त जो है ये मुझे ढूंढ रहा है, और कौन से रूप में, जो रूप इसने देखा है, जो छवि इसने मेरी देखी है, ये उस रूप में मुझे ढूंढ रहा है। तो अब मैं अगर ऐसे जाऊंगा, अब भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप दूसरा है, मुकुट धारण करने वाला, भाई उस रूप में रहते हैं, जब युवा रूप में अपने रहते हैं। तो भगवान सोचते हैं अगर मैं इस रूप में इसके सामने चला गया, ये तो मुझे पहचानेगा नहीं। तो वही उस समय आते हैं भगवान श्री कृष्ण, और एक साधारण व्यक्ति का रूप बना लेते हैं, और खान साहब के पास जाते हैं, और सारी बात सुनते हैं। भाई किसका पता पूछ रहे हो? तो खान साहब सारी बात कह देते हैं, मैंने ऐसे ऐसे पान वाले के यहाँ आपको देखा है। अब वो कहते हैं उनसे, समझ में आया जिसका, पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी, जिसे तू ढूंढ रहा है, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, नाम हजारों ही है उसके, कहीं जगह में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। अब वो जो मुसाफिर मिला हुआ था उसने खान जी को कहा कि ऐसा है, जो भगवान जी आए थे अपना रूप धारण करके, कहते हैं ऐसा है, तुम ना वृंदावन चले जाओ, तुम्हें जाके इनके जो है दर्शन हो जाएंगे और तुम्हें मिल जाएंगे। अब वो तो ऐसे लगा खान साहब को कि बस मेरी तो मंजिल मिल गई, भैया बंदा कह रहा है तो मैं वृंदावन चला जाता हूँ। अब वो जो है बिना खाए पिए ही खान साहब जो है वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं, दिल्ली के रहने वाले थे, तो वृंदावन की ओर लगातार जो है चलते चलते पैदल पहुंच जाते हैं, मंदिर तक पहुंच जाते हैं। अब पागलों जैसी हालत खान साहब की हुई हुई है, हाथों में उन्होंने वो जुतियां छोटी छोटी ली हुई हैं प्रभु के लिए, और अब दूसरे समुदाय के हैं, अब मंदिर में तो नहीं प्रवेश करने देते, तो जो पुजारी थे, पुजारियों ने अंदर आने से मना कर दिया। अब वो तो रोने लगे, खान साहब तो बड़ी जोर जोर से, भाई मुझे मिलने दो, वो तो इतनी आस लेके आए थे, भूखे प्यासे तड़प रहे थे मिलने के लिए। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा, इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। अब वो खान साहब मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे हैं, और उनके मन में तो बस एक ही आस थी कि मुझे शाम से मिलना है, और पूरे विश्वास के साथ वो सारी रात वहां सीढ़ियों पे बैठे रहे, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए, झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम,
बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। अब उस नन्हे श्याम की जैसी छवि खान जी ने अपने मन में बसा रखी थी, वो ही बिल्कुल उन्होंने अपने सामने देखी। जैसा वो स्वरूप वहां देखा था पान वाले की दुकान में, उसी स्वरूप में भगवान प्रकट हुए खान जी के सामने। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे बिठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा मुँह कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। अब खान साहब ने ऐसे पैरों को उठाया, वो जुतियां पहनाने लगे तो देखा तो पैरों में तो कांटे चुभे हुए हैं, खून निकल रहा है, घायल हुए पड़े हैं पैर। तो अब उनसे कहा, खान साहब उनसे कह रही है, श्याम जी से कह रहे हैं, उस बाल रूप में जो श्याम जी पधारे हैं उनसे कह रहे हैं, खबर तो देते खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। खबर तो देते खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। और वो जो मोर मुकुट वंशी वाले श्याम जी हैं, वो मुस्कुराते हुए क्या कह रहे हैं, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे ये ब्रज धाम। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। तो ऐसे ही भक्त का और भगवान का मिलन हुआ। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कन्हैया ने कहा कि आपने जो मेरा स्वरूप देखा था, वो बाल रूप में देखा था, मेरे पैर नंगे थे, पैरों में मेरे कुछ नहीं था, और बड़ी कठोर सतह थी, खुरदरी सतह थी। तो मैं इसीलिए इसी रूप में आपसे मिलने आया हूँ। खान जी से कहा, मैं इसलिए इस रूप में आया हूँ, मैं गोकुल से वृंदावन दौड़ता चला आया हूँ, और अब आपके हाथ से चरण पादुका पहनकर आज मुझे त्रिलोकी की खुशी मिल रही है। ये भगवान कह रहे हैं खान को कि आपके हाथ से चरण पादुकाएं पहनकर मुझे त्रिलोकी की खुशी मिल गई है। श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। और कहते हैं तभी से श्याम भगवान की कृष्ण की भक्ति में खान साहब ऐसे डूबे कि खान से वो रस खान हो गए। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही ये मैंने ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा ऐसा, श्याम प्रेम रस बरसा ऐसा, खान बनारस खान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कांटों पर चल करके रखते अपने भगत का मान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाह जी, बहुत सुंदर सुनाया रोधी। सुंदर रोजी, बहुत सुंदर।